हाँ, हम लोग बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हर संडे अपना चर्च इतना भरेगा तो प्रभु कितना खुश होगा। हर संडे अपना चर्च में लोग आकर यदि प्रभु को यहां से महिमा करेंगे, प्रभु आनंदित होंगे या दुखित होंगे? हेलो, तो हम प्रभु को आनंद कर रहे हैं या दुख कर रहे हैं? आप आते हो तो आनंद करते हो, अगर आप नहीं आते हो तो क्या करते हो? प्रभु से बढ़कर कोई खेल नहीं, प्रभु से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। अगर ये चीज कोई व्यक्ति अगर समझ लेगा, जान लेगा, तो प्रभु का संगति को कभी नहीं छोड़ेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब एक वचन पढ़ाया गया था, उस वचन को मैं फिर से पढ़ने के लिए बोलता हूं, सुनिएगा। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, हाँ, अनंत काल का पिता, हाँ, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमेन। कितने छोटे बच्चे लोग हैं, हाथ उठाओ। वेरी गुड, सब लोग आगे आके बैठ जाओ। छोटे बच्चे सब आगे आके बैठ जाओ। आ जाओ ब्रदर, एक चटाई लेकर आकर डाल दे ब्रदर, प्लीज कम। बड़े लोग बैठेंगे, मेहमान लोग जो आए हैं, आइए आइए, आगे आगे चटाई लेकर आओ। चटाई नहीं है? ठीक है, आज के दिन एडजस्ट करो बच्चों, आप आगे आ जाओ। आज का दिन जो है पूरा दुनिया उत्सव मनाता है कि मसीह आज जन्मा है। आज के दिन में पूरा दुनिया जो है मसीह आज जन्मे है करके उत्सव मनाते हैं। लेकिन हमें मालूम है मसीह आज पैदा नहीं हुआ। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? क्योंकि बाइबल के अंदर कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया दिसंबर 25 तारीख को यीशु मसीह का जन्म हुआ है। बोलो हालेलुया। अब जो लोग आगे हैं वो लोग आगे आगे आकर बैठ जाइए, ताकि पीछे चेयर्स खाली हो जाए और लोग पीछे खड़े हुए लोग बैठ सकते हैं। हम सभी को मालूम है मसीह जो है 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए। मसीह के पैदा के बारे में नबी वर्णन करने के समय पर कहते हैं दिसंबर महीने में पैलेस्टाइन के अंदर इतना बर्फ गिरता है, इतना बर्फ गिरता है ताकि कोई चरवा बाहर बैठ नहीं सकता। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और मसीह का जन्म जो है निसर्ग के साथ में संपर्क है। निसर्ग के साथ में क्या है? संपर्क है। मसीह इस दुनिया में हम सब लोगों का पाप को उठाने वाला परमेश्वर का मेमना बनकर आया। बोलो हालेलुया। क्या बनकर आया? परमेश्वर का मेमना बनकर आया। और
अंतिम समय का नबी जो हमारे लिए भेजे गए, वो कहते हैं पैलेस्टाइन के अंदर मेमना का जो पैदाशी जो होता है वो अप्रैल में होता है। कभी होता है? अप्रैल में होता है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये जो 25 दिसंबर कैसा आ गया, यीशु मसीह के बाद शिशु लोगों के जमाने में भी किसी ने भी 25 दिसंबर मनाया नहीं। ये 25 दिसंबर किधर से शुरुआत हुई? जब रोमन कैथोलिक कलीसिया शुरुआत हुई है। हालेलुया। रोमन कैथोलिक वो कलीसिया नहीं है, वो संस्था है, डिनोमिनेशन। वो जब शुरुआत हुआ, रोमन लोग जो है सूरज को दंडवत करने वाले लोग थे। किसको? किसको? आज भी हमारे भारत देश में आप लोग देख सकते हैं, कोई कोई ऐसा पानी डालता है कि जैसे कि इधर से सीधा पाइपलाइन ऊपर ही लगा हुआ है, सीधा इधर से पानी किधर? सूरज को देख कर डालता है। ये किधर से आया है? ये कैथोलिक और रोमन लोग, ये दोनों मिला के क्या बन गया? रोमन कैथोलिक बन गया। कैथोलिक बोलने से अलग है। आजकल ये लोग बहुत साधारण रीति से बोल देते हैं हम कैथोलिक। ये लोग कैथोलिक नहीं है, ये लोग रोमन कैथोलिक है। कैथोलिक कौन है? कैथोलिक वो लोग हैं जो क्रूस को अपने कंधे पर ले जाकर गांव गांव में उस क्रूस को गाड़ते थे और लोगों को प्रचार करते थे, इस सलीब पर मरा हुआ यीशु ही प्रभु है और वही मसीह है। हालेलुया। और वही कौन है? वो दार करता है करके जो प्रचार कर रहे थे, वही लोग कैथोलिक लोग। अब कैथोलिक और रोमन लोगों के बीच में तनाव आया, तकरार आया। तो उस समय का जो राजा था निसाया कंडीशन करके, उसने अपना पॉलिटिक्स लाभदायक के लिए बोला ये दोनों जन का लड़ाई को हम मिटा देंगे। रोमन लोगों को भी बुलाया, कैथोलिक लोगों को भी बुलाया, बैठ के वहां क्या हुआ? काउंसिल हुआ। उसमें बोला रोमन प्लस कैथोलिक, रोमन कैथोलिक एक नया संस्था को हम लोग क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे। उस दिन जो शुरुआत हुआ, उस समय से चर्च के अंदर मूर्ति पूजा आ गई। हालेलुया। चर्च के अंदर क्या आ गया? मूर्ति पूजा आ गया। ये तुम्हारा मांस एक रोमन कैथोलिक बंदा को पूछेगा आप किधर जा रहे हो? अगर वो चर्च जाता रहेगा तो उसको पूछेंगे तो बोलेगा मैं मांस को जा रहा हूं। किधर जा रहा हूं? मांस को जा रहा हूं। ये मांस का वर्ड से ही क्रिसमस को क्या किया? उन लोगों ने कनेक्ट किया। अभी उन लोग जो है सूरज को देवता करके मानते थे और सूरज का आकार जो है दिसंबर 21 से लेकर 23 या 25 के बीच में सूरज का आकार जो है छोटा होता है। सूरज का आकार क्या होता है? छोटा होता है। हम लोग जिस खुदा को मानते हैं वो यशवोयन सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। यशवोयन सन को इन लोगों ने क्या बना दिया? यस-यू-एन सन बना दिया। हालेलुया। सन का आकार क्या हो रहा है? दिसंबर महीने में 21 से 25 तक उसका आकार क्या होता? छोटा होता। इसके लिए वो लोग मास क्रिसमस करके उसको 25 तारीख को उन लोग ने क्या कर दिया? निर्णय कर लिया। जबकि 25 तारीख का और यीशु मसीह का जन्म का कोई भी तालमेल नहीं है। हालेलुया। ना इतिहास गवाह देता या बाइबल गवाही देता, कुछ भी चीज क्या नहीं करता? गवाही नहीं देता। अब उसके बाद में क्रिसमस को भी वो लोग वो क्रिस्ट प्लस मस, उसमें से भी क्राइस्ट को हटा दिया। अभी कोई कोई ऐसा बोलता है कि मेरी एक्समस, आप लोगों ने कभी पढ़ा है? भेजा हुआ मेरी एक्समस, क्रिस्ट को भी क्या कर दिया? उधर से हटा दिया। और इस समय में सांता क्लॉस वो कभी आएगा तो तुम्हारे घर में उसको पूछो भाई ये तुम्हारा रोल बाइबल में किधर है? हम इतना साल से पढ़ रहे हैं, तुम्हारा नाम निशानी कुछ भी दिखने में नहीं आता। सांता भाई आप बाइबल में किधर हो करके जरा पूछो। बाइबल के अंदर इंसान का एक खूबी है, जो बाइबल के अंदर है उसको मानेगा नहीं, जो बाइबल से बाहर है उसको पूरा मानेगा।
हालेलुया। बाइबल के जो अंदर है उसको क्या नहीं करेगा, वो मानता नहीं है। बाइबल से जो बाहर है उसको क्या करेगा, मानेगा। जब मैं नया नया मसीहत के अंदर आया, पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा का वरदान भी ले लिया। उसी साल में मेरा दोस्त लोग बोलने से चुने दोस्त लोग, सब बेवड़े लोग, उसमें कोई डिसेंट बेवड़ा है, कोई कट्टर बेवड़ा है, कोई शुरुआती है। ये लोग बोले चल बाबू क्रिश्चियन बन गया, आज क्रिसमस है, जाएंगे बाबू के घर में और मस्त बन के आज क्या करेंगे, पार्टी हो जाएगा। क्रिसमस पार्टी मनाने का दिन नहीं है। क्रिसमस वो चीज है प्रभु की सजदा करने की दिन है, प्रभु को दंडवत करने का दिन है, प्रभु को उसको आदर और महिमा देने का दिन को इन लोगों ने क्या बना दिया, अलग ही सिस्टम को क्या कर दिया, बना दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग अपने परमेश्वर को जानकर समझकर आराधना करने वाले लोग होना चाहिए। हालेलुया। जैसा दुनिया चलता है वैसे हम भी चलेंगे, तो हम में और दुनिया वाले में क्या फर्क है? कोई फर्क है? कुछ भी नहीं। हालेलुया। अब नबी ने कुछ संदेशों में इस क्रिसमस के बारे में कुछ जिक्र किया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब यीशु मसीह का ईश्वरीय गुण करके संदेश में वो बात करता है। पैरा नंबर 146 में वो कहता है, क्या आप लोग एक दूसरे से प्रेम करते हो? वैसे ही मुड़कर एक दूसरे से क्या करो, हाथ मिलाओ। ये मत कहो हैप्पी क्रिसमस, ये कहो परमेश्वर आपके साथ में रहे। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ रहे, और बदले में आप भी क्या बोलो उसको, परमेश्वर आपके साथ में रहे। ये मास, ये क्रिसमस, ये सब कैथलिक का बैकग्राउंड से आया हुआ है, इसका हमारा कोई भी तालमेल है नहीं। हम मसीह के थे, मसीह के हैं और मसीह के रहेंगे। हालेलुया। तो कहता है परमेश्वर आपको आशीष करे और परमेश्वर आपका साथ रहे। वो कहता है क्रिसमस की शुभकामनाएं कहलाने से अच्छा मसीह आपके साथ में रहे करके आप बोलिए, ये उचित होगा। बोलो हालेलुया। मसीह हमारे साथ कब तक? प्रभु ने शिष्यों से वादा किया, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे संग सदैव रहूंगा। बोलो हालेलुया। प्रभु ने आदम को बनाया, आदम हमेशा प्रभु के संपर्क में रहे। किसके लिए बनाया? आदम को प्रभु इसलिए बनाया, आदम हमेशा किसके संपर्क में रहे? प्रभु के संपर्क में रहे। आदम परमेश्वर का बेटा है। आज आपको और मेरे को प्रभु ने बेटा बनाया, आप लोगों को बेटी बनाया, तो आप लोगों का संपर्क किसके साथ में होना चाहिए? किसके साथ में होना चाहिए? हालेलुया। आपका संपर्क हमेशा किसके साथ में होना चाहिए? प्रभु के साथ में होना चाहिए। आपको प्रभु ने जीवन दिया, मुझे प्रभु ने जीवन दिया। कोरोना के अंदर जब हम लोग चले गए थे, जो जितने भी जाते हैं कोई उम्मीद उनके अंदर नहीं रहता वापस लौट कर आएंगे करके, लेकिन प्रभु ने लौटा कर लेकर आया, तो मेरा फर्ज बनता है मेरे प्रभु के साथ में चलने के लिए, है ना। मैं स्पोर्ट्समैन हूं, मैं आज भी ग्राउंड में उतर के खेल सकता हूं। आज भी मेरे को लोग बुलाते हैं फुटबॉल खेलने के लिए, जा सकता हूं। लेकिन मेरे को प्रभु ने जो जीवन दिया, खेलने के लिए नहीं दिया, प्रभु के साथ में चलने के लिए दिया। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? आप लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। प्रभु हमें जीवन क्यों दिया? हम उसके साथ में क्या करें? चले। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों,
जिसके पास ज्यादा दिया गया उसके पास ज्यादा पूछा जाएगा। आमीन। जिसके पास कम दिया गया उसको कम पूछा जाएगा। आपके पास जो समय को प्रभु ने दिया, आपके पास प्रभु ने जो समय दिया, क्या इस समय के बारे में आपसे पूछेगा नहीं? मैंने तुझे इतना समय दिया, तूने उसमें मेरे लिए कितना खर्चा किया, मेरे भवन में कितना समय तू मेरे साथ में तूने समय व्यतीत किया, तब क्या जवाब देंगे हम? है हमारे पास जवाब? हाँ, लेकिन हिसाब तो देना पड़ेगा ना। जिसको ज्यादा दिया गया उससे क्या किया जाएगा? ज्यादा पूछा जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब उसके बाद में वो कहता है, ये सांता क्लास के बारे में अपने बच्चों को मत सिखाओ। वो एक झूठी कहानी है। नबी कहता है वो चीज जो है जर्मन से आया हुआ है करके बोलता है। किधर से आया? वो जर्मन से क्या किया है, वो कहानी आई है। अगर इस बातों को आप सिखाओगे, बच्चों लोग तो हमेशा प्रश्न पूछता ही है। उनका प्रश्न को हमारे पास क्या नहीं रहेगा? जवाब नहीं रहेगा। बाइबल के अंदर से हम नहीं बता सकते बच्चे को भाई सांता क्लास ये है, सांता क्लास वो है। अब यूसुफ के बारे में बता सकते हैं, जैकब के बारे में बता सकते हैं, है ना, आइजक के बारे में बता सकते हैं, यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम बता नहीं सकते। अगर ये चीज को हम लोग बुनियादी से उनको डालने के लिए चालू करेंगे, बाद में उनको पता चलेगा ये झूठ है, तो फिर वही बच्चे लोग हमसे प्रश्न करेंगे, जैसा ये सांता क्लास झूठ है वैसा हमारा मसीह का भी जो है ये भी वैसे ही है क्या? हालेलुया। क्या बोलेंगे? ये भी वैसे ही है क्या? करके क्या करने लगेंगे? पूछने लगेंगे। लेकिन हम लोग हमारे बच्चों को मसीह के बारे में अच्छे से क्या करना चाहिए? टीच करके रखना चाहिए। बोलता है रातों रात बच्चे लोगों के सॉक्स में क्या लेकर कर देता? बोलता गिफ्ट। हमारे लिए जो गिफ्ट मिला ना, इस दुनिया में किसी को भी नहीं मिला है। हालेलुया। नबी कहता है हम लोगों के लिए सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वो मसीह शरीर में प्रकट हुआ। हालेलुया। उससे बढ़कर कोई तोहफा है ही नहीं। इस तोहफा के वजह से हमारे पापों की क्षमा मिली। इस तोहफा के वजह से हमारे रोगों को चंगा मिला। इस तोहफा के वजह से हमारा उद्धार हुआ। इस तोहफे के वजह से हम उठाए ले जाने का हकदार बने। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो ये मोजा में, साक्ष में जो गिफ्ट वगैरह देता है, ये सब कुछ काम का नहीं है। हमारे लिए जो गिफ्ट आया है वो गिफ्ट लूका 2 अध्याय 11वां वचन पढ़िए। क्या माइक बंद है? माइक क्या बंद है? ग्रीन कलर ஆன் பண்ணு. எப்போ பேசு? இன்று கர்த்தராகிய கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்கு தாவீதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார். हाँ. कि आज दाऊद के नगर में हाँ. तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है. आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए कौन जन्मा है? उद्धारकर्ता जन्मा है। और यही मसीह प्रभु है। और यही कौन है? मसीह है। और यही कौन है? प्रभु है। सभी चर्चेस ये वचन को पढ़ता है। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए कौन पैदा हुआ है? उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। रेवलेशन 13:8 को पढ़ो। உலக தோற்றம் முதல் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியினுடைய ஜீவ புஸ்தகத்தில் பெயர் எழுதப்பட்டிராத பூமியின் குடிகள் யாவரும் அதை வணங்குவார்கள். पृथ्वी के सब रहने वालों जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक में हाँ. लिखे नहीं गए
हाँ। घात हुआ है। जगत के उत्पत्ति के समय से ये क्या हुआ है बोलता, घात हुआ है। उस पशु की पूजा करेंगे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मसीह आज पैदा नहीं हुआ, मसीह जगत के उत्पन्न होने से पहले ही पैदा हुआ है। एवं क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? मसीह जो है आज पैदा नहीं हुआ, मसीह कब पैदा हुआ? दुनिया के बुनियाद डालने से पहले ही पैदा हुआ है। और इस वचन को आप गौर से पढ़ेंगे तो वो बोलता है, कौन लोग उस मूर्ति को नमन करेगा जिनका नाम इस मेमने की किताब में नहीं है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम इसलिए उस जानवर को नमन नहीं करते, इसलिए उस जानवर के संगति में हम है नहीं है, इसलिए उस जानवर के स्वरूप के साथ में भी हम नहीं है। वो जानवर कौन है? वो रोमन कैथोलिक का चर्च है। वो जानवर का स्वरूप क्या है? बाकी जितने भी संस्थाएं निकली वो सारी संस्थाएं उसका ही स्वरूप है। लेकिन आप और मैं ना तो जानवर के स्वरूप है, हम परमेश्वर के स्वरूप। हालेलुया। आदम को निर्माण करने के समय में परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में, अपने ही समानता में उसने क्या किया? निर्माण किया। तो इसलिए हम उस जानवर और वो जानवर के स्वरूप से दूर है। आज दुनिया वाला बोलेगा उसको ओरिजिनल क्रिश्चियन, हमको और आपको देखेगा बोलेगा ये डुप्लीकेट क्रिश्चियन, क्योंकि वो जो करता है वो हम नहीं कर सकते, वो जो करता है वो हम नहीं कर सकते, वो जो विश्वास करता वो हम नहीं विश्वास कर सकते हैं, वो जो क्रिया में लाता वो हम क्रिया में नहीं ला सकते हैं। मार्टिन लूथर एक बार एक शब्द को वर्णन करता है। एक बंदा हाथ में दारू का बोतल चर्च के सीढ़ी में बैठकर बोलता है, मैं अभी प्रभु भोज लेकर आया कर। क्या लेकर आया? अभी क्या लेकर आया भाई? प्रभु भोज क्यों रखा? प्रभु ये सारी गंदगी से दूर रहकर पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु ने प्रभु भोज को रखा है। एक जहाज को डूबने के लिए बहुत बड़ा होल की जरूरत नहीं है। एक जहाज को डूबने के लिए बहुत बड़ा होल की जरूरत नहीं है। एक जहाज को डूबने के लिए छोटा होल रहेगा तो भी बस हो गया, उसमें से पानी भर भर के क्या करेगा? तो जहाज को डुबा देगा। हालेलुया। वो जहाज को क्या कर देगा? उसको डुबा देगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए ही कुछ चीजों को प्रभु ने छोड़कर गया और वो बोला कि मेरे आगमन तक इसको क्या किया करो? किया करो। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हमारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वो आज नहीं है, दुनिया के बुनियाद डालने से पहले ही वो जन्मा है। गुड फ्राइडे के दिन लोग प्रचार करेंगे आज मसीह आपके लिए मारा गया। नो, मसीह आज आपके लिए मारा नहीं गया, दुनिया के बुनियाद डालने से पहले ही मसीह आपके लिए, मेरे लिए मारा गया। मसीह आज आपको और मेरे को चुनकर नहीं लिया, इस दुनिया के बुनियाद डालने से पहले ही हम सब उसके अंदर थे। हालेलुया। हम उसके अंदर थे, इसके वजह से ये सत्य वचन के अंदर है। हालेलुया। इसके वजह से हम लोग क्या है? इस सत्य वचन के अंदर है प्रियो। अगर हम उसके अंदर नहीं रहते, आज हम लोग उसके उपस्थिति में नहीं होते और इस सच्चाई को हम लोग ग्रहण नहीं करते। अब देख लेना, अमेरिका के अंदर जो हो रहा है उसके बारे में नबी बताता है, बोलता है ये क्रिसमस है, सारे सड़कों में बहुत सारे सिंगार ये वो सब चल रहा है। और उसके बाद में कहता है कि सांता क्लॉस जो है वो एक जर्मन का कहानी है और वो रोमन कैथोलिक का ट्रेडिशन है, पारंपरिक है। उसके बाद में बोलता है कि उसके अंदर थोड़ा सा भी सच्चाई नहीं है। थोड़ा सा भी क्या नहीं है? सच्चाई नहीं है। और वो कहता है कि ये बहुत
ये अमेरिकन लोगों के हृदय के अंदर स्थान को प्राप्त कर लिया। उसके बाद में कहता है वो मसीह का स्थान को ले लिया बोलता। और कहने के समय पर कहता क्रिसमस जो है वो सांता क्लास को ये नहीं बढ़ाई नहीं देता, क्रिसमस जो है वो मसीह को ही बढ़ाई देता है। बोलो हालेलुया। एक नए सिरे से जन्म लिया हुआ व्यक्ति को डेली क्रिसमस है। नए सिरे से जन्म लिया हुआ व्यक्ति को क्या है, कब कब क्रिसमस है, कब कब जी उठने का दिन है, कब कब गुड फ्राइडे है, डेली गुड फ्राइडे है, डेली ईस्टर है उसके लिए, और डेली क्या है, क्रिसमस है। अगर ये बात दिमाग का बत्ती को जला देगा ना, वो बोलेगा हर संडे मेरे लिए क्रिसमस है, फिर वो सिर्फ 25 दिसंबर को चर्च में नहीं आएगा, हर संडे आएगा। थोड़ा दिमाग का बत्ती जलना है। हालेलुया। थोड़ा दिमाग का बत्ती जल जाएगा ना, ये मेरा हर दिन क्या है, क्रिसमस है, मेरा हर दिन क्या है, गुड फ्राइडे है, मेरा हर दिन क्या है, ईस्टर है। बोलो हालेलुया। मियां बीवी दोनों जन बैठ के बात करता है। मियां पीने वाला, औरत कैलकुलेशन कर रही है, एक क्वार्टर का दाम इतना साल से पी रहा है, इतना साल से क्या कर रहा है, पी रहा है। अगर इतना पैसा जमा करते तो आप एक हेलीकॉप्टर खरीद सकता था करके बोलता है। किसके पास? पत्नी बोलती है पति के पास। अभी पति बोलता है ठीक है, मेरा तो है नहीं हेलीकॉप्टर, तेरा हेलीकॉप्टर बता। मैं तो पिया, समझो इतना बिल हो गया मेरा, तू तो पीती नहीं है, तो तेरा हेलीकॉप्टर किधर है बता। अब मुझे ये बताओ, संडे नहीं आते हुए आप लोग बाहर के दुनिया में है, कितना कमा के साल भर में बचा के रखा बताओ, और कितना लेकर जाओगे। संडे चर्च में ना आते हुए कितना रकम बचा के रखा जनवरी से लेके आज 25 दिसंबर तक, और कल के दिन में खुदा ना खासा ऐसा ना हो, समझो किसी का विकेट चला गया तो कितना लेकर जाओगे, या मेरा विकेट चला गया समझो, मैं कितना लेकर जाऊंगा, कुछ लेकर जाऊंगा। क्या आप में से कोई है लेकर जाने वाले? सबके सब इधर ही छोड़कर जाने वाले ना। हालेलुया। तो क्या होना चाहिए, जितना हो सके परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर, कितना किलोमीटर होगा कोई गिन सकता है? बीच में एक वीडियो वायरल हो रहा था फेसबुक के अंदर, एक लड़की प्रश्न पूछती है, ये व्यक्ति का शादी हुआ है? वो उनका टीम लीडर बोलता हाँ हुआ है, लेकिन पति पत्नी का संबंध रिश्ता नहीं निभाया, लेकिन शादी हुआ है बोलता। किसके साथ में हुआ बोलेगा तो सूरज का बेटी के साथ में हुआ। अब दूसरा आदमी बोलता है, इसको बताओ कितना हजार करोड़ किलोमीटर है ऊपर धरती से आकाश, ऐसा करके वो बात कर रहा है उधर। अब मुझे बताओ इतने हजार करोड़ों दूर से आपको और मेरे को बचाने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आया। क्या प्रभु के पास कोई स्वार्थ था? तुमको रख के वो कुछ धनवान होने वाला है, या तुमको रख के वो कोई करोड़पति होने वाला है? वो क्यों आया? तुमको और मेरे को बचाने के लिए इतना दूरी से वो क्या किया, वो दूरी, और हम लोग जो दूरियां समझकर बैठे हैं इसमें कितना फासला है जरा देख लेना। प्रभु ने इतना किया तो मैं कितना कुछ करना चाहिए प्रभु के लिए, ये आशा हमारे मन में क्या हो जाएगा, जाग जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम लोग जो जिस खुदा को आराधना करते हैं ना, वो खुदा जिंदा जीवित परमेश्वर है।
वो कैसा परमेश्वर है? वो जिंदा और जीवित परमेश्वर है। और उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक जो भविष्यवाणियां मसीह आएगा करके लिखा है, उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए वो इस दुनिया में आया। बोलो हालेलुया। उस भविष्यवाणी को वो क्या किया? पूरा किया। उदाहरण के लिए उत्पत्ति का किताब 3:15, मसीह आएगा, है ना? वो बोलता है स्त्री का बीज और सर्प के बीच में क्या करूंगा? मैं बैर को उत्पन्न करूंगा। पहले ही किताब में यीशु मसीह का आगमन के बारे में क्या करके रखा है? लिख कर रखा है। गणना में देख सकता है। बालाम क्या कर रहा है? भविष्यवाणी कर रहा है। एक तारा उतर कर आ रहा है, राजदंड उसके कांधों पर क्या होगा? होगा करके बोलता है। मतलब ये तारा जो उतर कर आ रहा है, ये तारा जब उतर कर आता है वो उद्धार करते के रूप में आ रहा है। राजदंड के बारे में जब बात करता है तो यही उद्धार करता है। एक दिन में क्या बनने वाला है? न्याय करने वाला बनने वाला है, जज बनने वाला है करके गणना के अंदर भविष्यवाणी है। ऐसे हर एक किताब के अंदर प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवाणी, प्रभु यीशु कैसे आएंगे। उदाहरण के लिए जकरिया में गधे और गधे के बछड़े के ऊपर क्या करेगा? बैठकर आएगा। ये सारी बातें जो है परमेश्वर ने अपना वचन को पूरा करने के लिए इस दुनिया में क्या किया? वो आया। एक उद्धार का योजना को उसने क्या किया? सलीब पर पूरा किया। इसके लिए नबी बात करने के टाइम में बात करता है, उसका पैदा जो हुआ उस दिन से अच्छा मेरे लिए वो दिन है जो जिस दिन उसने क्रूस पर मारा। बोलो हालेलुया। क्यों? जिस दिन उसने क्रूस पर मरा उसी दिन मेरे सारे पापों से मुझे क्या कर दिया? उसने मुक्त कर दिया। सारे रोगों से मुझे मुक्त कर दिया। मुझे स्वर्ग में जाने का लायक बना दिया। नहीं तो हमारे अंदर कोई लायकी है? हम स्वर्ग में जा सकते हैं? स्वर्ग में जाने के लिए हमारे लिए कोई रास्ता नहीं था। कोई रास्ता नहीं था। ना बैल का लहू से तुम जा सकते, ना बकरे का लहू से तुम जा सकते। आज आपके लिए, मेरे लिए बैल का लहू नहीं, बकरे का लहू नहीं, प्रभु यीशु मसीह का लहू है। और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें लायक बनाया। किसके लिए लायक बनाया? हमको प्रभु यीशु मसीह के राज्य के अंदर जाने के लिए हमें क्या बनाया? वो लायक बनाया। सोचो, समझो। भाई ने गीत गाया, तुमने प्रभु से जो मन्नत मांगी तो उसको क्या करना? मन्नत को क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। प्रभु से हमने जो कुछ भी वादा किया, मैं एक काम करूंगा, एक काम करूंगी, उसको पूरा करना जरूरी है। नहीं तो मत मांगो। एक तो मन्नत आप मानते हो, मैं ये करूंगा, उसको करो। अगर नहीं करना है तो मन्नत मांगो नहीं, ऐसे ही करो, उसमें तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे साथ में एक बार ऐसे हो गया था। अमरनाथ के अंदर एक बंदा बोला, मैं कुछ लेके देता हूँ, तुम भी कुछ लेकर दो। तो बोला ठीक है, मैं भी लेकर देता। लेकिन उसके बाद भी वो बात दिमाग से चली गई। कुछ साल के बाद ऐसा बीमार गिरा, मैं बोला अभी मैं मरने ही वाला है। उस टाइम में मैंने सिस्टर गीता, सिस्टर रानी, इन लोगों को सब फोन करके बुलाया। लगता है अभी जाने वाला है, इन लोगों का चेहरा देख लेंगे करके, है ना। मेरा प्रेशर सब लो हो गया, शुगर लो हो गया, ट्रीटमेंट के ऊपर ट्रीटमेंट, कुछ असर नहीं गिर रहा। फिर मैं बेड में लेटे लेटे सोचा कुछ तो गड़बड़ है। मैं तो एकदम टकाटक था, ऐसा कैसा हो गया, कहाँ गलती हुई। तो प्रभु ने मुझे याद दिलाया, तूने ये काम करता करके बोला, तूने ये काम नहीं किया। अगर वो करता था ना, 2,500 3,000 में हो जाता था, उसको मेरे को 15-20 हजार डॉक्टर के पास लेकर आना। प्रभु से कुछ करने के लिए अगर आप बोलते हो प्रभु मैं ये करूंगा, करो। अगर नहीं है, ऐसा मत बोलो प्रभु मैं ये करने वाला है। आपको जब मन करे जो करना चाहता है आप करके जा सकते हैं। कर बोलने के बाद उसको क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। बोलो हालेलुया। परमेश्वर से हम लोग बहुत सारे चीजों को हासिल किए हैं।
एक साधारण इंसान के पास अगर हम कुछ मदद करता है ना, वो उसका एहसान को हम लोग जिंदगी भर नहीं भूलते हैं क्या? हमारे तकलीफ के समय में जो व्यक्ति हमारे काम में आता, उसको हम जिंदगी में कभी भी क्या नहीं करते? जरा सोचो, प्रभु ने कितना एहसान किया हमारे ऊपर, कितने बड़े बड़े कामों को किया हमारे बीच में। ये सब होने के बाद में भी हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? हम प्रभु के कितना करीब है, हम कितने प्रभु के साथ में चल रहे हैं। इंसान के पास बहुत बहाने हैं। अगर ऐसा बहाना प्रभु करता ना, हम में से कोई भी नहीं बचता, कोई भी नहीं बचता। आज भी समय है, इसके पहले जो भी दिन बीत गया। अब आगे के दिन के लिए आप लोग निर्णय लो प्रभु के साथ में। जो साइंस फेल हो सकता है, ऐसे कामों को प्रभु ने हमारे बीच में किया है। साइंस बोला जो नहीं होगा वैसा काम को प्रभु ने क्या किया है। ऐसे बड़ा कामों को हम लोग प्रभु से प्राप्त करने के बाद आज हम प्रभु के लिए क्या गवाह बनकर खड़े हैं? क्या प्रभु के साथ में चल रहे हैं? बाइबल हमें सिखाता है एक ही परमेश्वर है, बाइबल हमें सिखाता है एक ही विश्वास है, बाइबल हमें सिखाता है एक ही बपतिस्मा है। हालेलुया। अगर इसके अंदर आप जब तक नहीं आओगे, आपका पाप का क्षमा नहीं होगा। आप कितना भी प्रभु से कुछ भी हासिल कर लेवे, लेकिन स्वर्ग में आप जा नहीं सकते। जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकता। मैं बता रहा हूं, जब तक पापों की क्षमा नहीं होती, तब तक कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं कर सकता? प्रवेश। पूरा दुनिया डर रहा है, पूरा दुनिया अभी तर कांप रहा है। लाखों की संख्या में चाइना में क्या हो गया? अभी वापस लहर उठ गया। लाखों की संख्या में वापस क्या हो गया? कोरोना का लहर उड़ गया है। सभी डर के अंदर बैठे हैं। कौन कब जाएगा पता नहीं। जिन्होंने भी अभी तक पापों को क्षमा नहीं पाई, प्रभु यीशु मसीह को अपना खुद का उद्धार करता करके स्वीकार नहीं किया हो, आप लोगों से मेरी विनती है, क्योंकि कल के दिन में प्रभु मुझे नहीं पूछना चाहिए तेरे पास लोग आए, तूने पाप क्षमा के रास्ता उनको क्यों नहीं बताया, उनको स्वर्ग में जाने का रास्ता क्यों नहीं बताया। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आज दुनिया क्रिसमस करके दिन को मना रहा। मैं आज आपको उद्धार का सुसमाचार बताता हूं। आपको स्वर्ग में जाने के लिए एक ही मार्ग है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और उस यीशु मसीह का नाम से आप अपने जीवन को मुड़ाकर अपने पाप क्षमा के लिए जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेंगे, तब तक आपका पाप का क्षमा नहीं होता। जब तक आपका पाप का क्षमा नहीं होता, तब तक आप स्वर्ग में जाने के लिए हकदार नहीं बनते। तुम कार मांगा रहेगा, प्रभु ने कार दे दिया। बंगला मांगा रहेगा, प्रभु ने बंगला दे दिया। बच्चा मांगा रहेगा, प्रभु ने बच्चा दे दिया। सब कुछ दिया, ओके, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए ये टोकन नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए तुम्हारे पापों की क्षमा, पवित्र आत्मा की अभिषेक, पवित्र जीवन, प्रभु के साथ संगति। प्रभु के साथ अगर संगति नहीं है, हम जीते जी मरे हुए लोगों में गिनती है। किसी के घर में अपन जाते हैं ना, क्या भाई कैसा है? हाँ, जिंदा लाश की तरह जीता हूं। क्या बोलता है? जिंदा लाश की तरह जीता हूं। जिसके जीवन में मसीह नहीं है, जिसके जीवन में मसीह का डर नहीं है, जिसके जीवन में मसीह को प्रथम स्थान नहीं है, हम सबके सब जिंदा लाश ही है। बोलो हालेलुया। तो हमको प्रभु जिंदा लाश बनाने के लिए इस दुनिया में नहीं आया, उसका जीवित मंदिर बनाने के लिए प्रभु इस दुनिया में आया। इसके लिए आया वो, उसका हम क्या बने? जीविता मंदिर बने। और इस मंदिर में आकर वो वास करना चाहता है। आज पूरा दुनिया मना रही है मास क्रिसमस करके। आज का दिन और क्रिसमस इसका कोई संबंध नहीं है। हमारे लिए हर दिन क्रिसमस है। हालेलुया। एक सच्चा मसीह के लिए हर दिन क्रिसमस है। एक सच्चा मसीह के लिए हर दिन गुड फ्राइडे है। एक सच्चा मसीह के लिए हर दिन ईस्टर है। बोलो हालेलुया। मसीह का प्रेम को छको। दाऊद नबी कहता है, छक कर मैंने जाना है ना।
बोलता है कि मसीह कितना मेहरबान है, तुम क्या करो, चक्कर देखो, अंदर जगह है, अंदर आकर बैठिए। क्या बोलता है? मसीह कितना मेहरबान है, यहोवा कितना भला है, तुम क्या करके देखो, क्या करके देखो, चक्कर देखो। अगर एक बालू के बारे में नबी उदाहरण देता है, बालू करड़ी, वो क्या करता है, उसका सर एक टोप में घुस गया होता। क्यों घुस गया? क्योंकि वो टोप में क्या था, हानि था। उस हानि को चकते 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 क्या कर दिया उसने, टोप को अंदर घुसा लिया। ये दुनिया में जितना भी हानि मिलता है ना, वो सबसे भारी हानि ये है। हालेलुया। सबसे भारी बद ये है, अगर इसको एक बार एक व्यक्ति छक लिया, वो कभी भी मसीह को छोड़कर पीछे की ओर जा नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, नबी एक चीज को वर्णन करता है, दाऊद के हाथ में हमेशा मद रहता था। बोलता हमेशा क्या रहता था? कुप्पी में मद को लेके घूमता था वो। जैसे जंगलों में जाने के समय में बकरा, मेंढू ये जब बीमार हो जाता है, बीमार जैसा लगता है, वहां चुन्ना का पहाड़ है, बोलता चुन्ना को पार है। अब उसको क्या करता, वो अपने बोतल से, कुप्पी से क्या करता, उस मद को निकालता और वो चट्टान पर क्या कर देता, लीप देता उसको। और ये जितने भी बीमार जानवर है, जो शीप हो गया, गोट हो गया, वो जाके उसको चखने के लिए शुरुआत करता है ना। जैसे जैसे चखते जाता, जैसे जैसे चखते जाता, उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती। हालेलुया। एक बार एक मिशनरी एक अस्पताल में जाता प्रचार करने के लिए, मरीजों को देखकर प्रार्थना करने के लिए। एक मरीज उसको ऐसा मिलता, उसका लंग्स खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, हार्ट खराब हो गया, लिवर खराब हो गया, सब। डॉक्टर लोग बोला ये 6 दिनों का मेहमान है, ये चला जाएगा। तो वो मिशनरी वो बंदा के पास जाकर बाइबल को दिया और यूहन्ना 5वां अध्याय 39वां वचन को पढ़ने के लिए बोला उसको। यूहन्ना 5:39 को पढ़ो। यूहन्ना 5:39 है क्या वचन? नहीं है। ऊपर लिहियो। तुम्ही शास्त्राने शोधून पाहता, कारण त्याच्याद्वारे तुम्हाला सार्वत्रिक जीवन प्राप्त होईल असे तुम्हाला वाटते। हेच माझ्याविषयी साक्ष देणारे आहे। हिंदी में पढ़ो। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, तो पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। इसमें क्या मिलता है? ये मिशनरी अभी कौन सा वर्ड को पढ़ने के लिए बोल रहा है वो मरीज को? तो पवित्र शास्त्र को ढूंढते हो, इसमें क्या है? अनंत जीवन है। और ये वही है, जो मेरी गवाही देता है। उसके बाद में वो मरीज ने क्या किया? शास्त्र को ढूंढने के लिए चालू किया, पढ़ना चालू किया, पढ़ते गया, परमेश्वर स्पर्श करते गए। लिवर काम करना चालू कर दिया, किडनी काम करना चालू कर दिया, हार्ट काम करना चालू कर दिया। जो सारा चीजें डैमेज होके पड़ा था, वो सारे चीजों को प्रभु ने रिस्टोर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वो बंदा उसके बाद में एक प्रचारक बनकर वो प्रभु के लिए सेवा करने के लिए चला। क्यों बता रहा हूं? ये वचन के अंदर जीवन है। ये वचन तुम जितना पढ़ोगे उतना जीवन तुम्हारे अंदर, इस वचन से जितना दूर रहोगे उतना ही तुम जीवन से वंचित हो जाओगे। होशिया में कहने के समय पर परमेश्वर कहता है, तूने मेरे वचन को भूल गया, इसके लिए मैंने तेरे बच्चों को भी क्या कर दिया, तुझे और तेरे बच्चों को भी क्या कर दिया, भूल गया, छोड़ दिया मैंने।
यदि प्रभु के पकड़े रहना है, प्रभु को तामे रहना है, वचन के साथ में चलो, वचन को तामे रहो, वचन को पकड़ लो, तो प्रभु आपके साथ में। आजकल लोगों को स्वर्ग और नरक के बारे में जो है ना, लोग बड़ी आसानी से बोल देते हैं, किसने देखा स्वर्ग और किसने देखा नरक। और कोई कोई बोलता है कल किसने देखा, खाओ पियो ऐश करो। क्या बोलता है? कल किसने देखा, खाओ पियो। लेकिन हमारे लिए प्रभु ने सत्य घटना को रखा है। इसके अंदर धनवान और लाजरस का हम लोग जो पढ़ते हैं वो कोई कहानी नहीं है। क्या नहीं है? कोई कहानी नहीं है, वो सत्य घटना है। लाजरस सुखलोक में है और धनवान किधर है? जलने वाली आग में है ना। और वो बोलता है मेरा भाई लोग नीचे है। अब्राहम से विनती करता ना, मेरा भाई लोग क्या है? नीचे है। आप क्या करोगे? लाजरस को नीचे भेजो, ताकि वो इधर का सीन को देखकर आकर बताएगा लोगों को, तब विश्वास करेंगे। करेगा कोई? हम लोग अलग डायमेंशन में बैठे हैं, हम लोग शारीरिक प्रकार के शरीर में बैठे हैं, और वो लाजरस आएगा नीचे तो वो थियोफनी शरीर में आएगा। थियोफनी शरीर इन आंखों को देख सकता है, इन आंखों से दिखेगा, इन आंखों से वो शरीर क्या नहीं करेगा? दिखेगा नहीं। और इन कानों से उस आवाज को भी हम क्या नहीं कर पाएंगे? सुन नहीं पाएंगे। अब्राहम बोला ये बहुत बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, ये नीचे जाएगा तो बाकी लोगों का आंखों को भी खोलना पड़ेगा, कानों को भी खोलना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा ये हो जाएगा। उसने बोला नीचे भविष्यद्वक्ता लोग है। नीचे कौन है? भविष्यद्वक्ता लोग है, प्रभु का सेवक लोग है। जो कोई उनका सुनेगा वो लोग इधर आ जाएगा। बोलो हालेलुया। जो कोई उनका सुनेगा वो लोग किधर आएगा? इधर आएगा। इसलिए प्रभु ने शिष्यों को भेजने के समय पर बोला जो तुम्हारा सुनता है वो मेरा सुनता है, जो तुमको ग्रहण करता है वो किसको ग्रहण करता है? मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, उद्धार का योजना ऑलरेडी प्रभु ने पूरा कर रखा है। समय को बर्बाद मत करो। मुलुंड के अंदर एक इंसिडेंट हुआ, भाई सन्यासी थे, वो एक परिवार में जाकर वो मैसेज देते थे। अभी वो जवान लड़का वो बोलता है मेरा मम्मी पापा है ना, अभी बुजुर्ग है, उन लोग चले जाने के बाद मैं आकर क्या करेगा? बैप्टिज्म ले लेगा। मेरा मम्मी पापा जाने के बाद मैं आकर क्या कर लूंगा? बैप्टिज्म ले लूंगा। देखो इसको उद्धार पाने के लिए माँ बाप का मरण का इंतजार कर रहा था। अब ऐसा समय आ गया, माँ बाप जिंदा रह गए, यही चल बसा। जब प्रभु ने हमें मौका देता है, समय देता है, अच्छा चलते फिरते हुए रखा है, जो योजना जो प्रभु ने हमारे लिए बना के रखी, इसको हम लोग क्या करना है? पूरा करना है। बोलो हालेलुया। तो जो ये दुनिया मना रही है, यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुआ, बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह 25 दिसंबर को क्या नहीं किया? पैदा नहीं हुआ। यहां भी अभी हम लोग प्रभु की आराधना करने के लिए एकत्रित हुए। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे के हिसाब से, संडे हो या मंडे, रोज करो प्रभु की आराधना, उसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं है। प्रभु को हर दिन हम आराधना कर सकते हैं। बोलो हालेलुया। हमारे पास ये धंधा नहीं, आज मंगलवार है हम मटन नहीं खाएंगे, कल शुक्रवार है हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, वो धंधा है ही नहीं। खाएंगे तो दबा के खाएंगे, ऐसे भी नहीं इतना इतना खाएंगे। खाएंगे तो दबा के खाएंगे, और उपवास करने का रहेगा तो भी परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हम उपवास करेंगे। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमको ये दुनियावी कहानी कथा के हिसाब से प्रभु को आराधना नहीं करना है, हमको इसके हिसाब से प्रभु को आराधना। हमको दुनियावी हिसाब से नहीं चलना है, हमको इसी के हिसाब से चलना है। नबी बोलता है मेरे लिए एक कानून है, एक कानून का किताब है, तो यही कानून का किताब है। हालेलुया। और मेरे लिए एक जज है, वो प्रभु यीशु मसीह है।
उसके अलावा दूसरा कोई जज मेरे लिए क्या नहीं है, नहीं है। तो हमको जो समय मिला, हमको जो जीवन प्रभु ने दिया, तंदुरुस्त रखा, इसको हम प्रभु के लिए और प्रभु के राज्य के लिए क्या करेंगे, खर्च करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आशीष करे। चर्च समाप्त होने के बाद यहाँ एक गाना होगा और एक दूसरे से हाथ मिलाने के टाइम हैप्पी क्रिसमस मत बोलो। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपके साथ में रहे। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है ये संगति के बारे में, संगति जब छूट गए ना, एक दूसरे को पकड़ पकड़ के रोते थे, बोलते हैं। इसके बाद हम लोग एक हफ्ते के बाद में यहाँ आकर क्या करने वाले हैं, मिलने वाले हैं। देखो कलीसिया कितना भाईचारे के प्रेम में बढ़ गया होगा, तब चल के ये सब कार्य वहां होता है। हालेलुया। तो हम क्या कहेंगे, हैप्पी क्रिसमस नहीं, क्या बोलेंगे, परमेश्वर आपको आशीष करे और परमेश्वर आपके साथ रहे। क्रिसमस ये 25 दिसंबर को प्रभु ने क्या नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ। प्रभु आज पौलुस के कलाम के अनुसार यदि देखेंगे, मेरे को लगता है गलती का रास 4:19 को पढ़ो, मैं फिनिश करता हूं। गलातियों का किताब 4:19। என் சிறு பிள்ளைகளே, கிறிஸ்து உங்களிடத்தில் உருவாகும் அளவும் உங்களுக்காக மறுபடியும் கற்ப வேதனைப்படுகிறேன்। हे मेरे बालकों, जब तक तुम मसीह का हे मेरे बालकों, जब तक तुम मसीह का रूप न बन जाए, जब तक तुम मसीह का रूप न बन जाए, जब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की से पीड़ाएं सहता हूँ। जच्चा की से पीड़ाएं सहता हूँ करके यहाँ पौलुस कहता है। तमिल என் சிறு பிள்ளைகளே, கிறிஸ்து உங்களிடத்தில் मसीह तुम्हारे पास உருவாகும் அளவும் उत्पन्न होना चाहिए। कौन उत्पन्न होना चाहिए, हमारे अंदर कौन उत्पन्न होना चाहिए, मसीह उत्पन्न होना चाहिए। आज कैथोलिक चर्चों में जाकर देखेंगे, वहां चरनी बनाया रहेगा, गाय का गोटा बनाया रहेगा, ये झूला डाला रहेगा, उसमें एक बच्चे को झूला डाल के रखा रहेगा। वो लोग अभी तक यीशु को बच्चा ही बना के रखेला है। यीशु बच्चा नहीं है। हालेलुया। यीशु अभी गाय गोटे में पैदा नहीं होने वाला है। यीशु आपके अंदर आना चाहता है, यीशु आपके अंदर वास करना चाहता है। यीशु मसीह का चेहरा, यीशु मसीह का रूप, यीशु मसीह का रंग, यीशु मसीह का गुण आज हमारे अंदर दिखने में आना चाहिए। हालेलुया। और इसी चीज के लिए पहला कलीसिया का दूत पौलुस बाट जोता था, मसीह तुम्हारे अंदर उदय हो। बोलो हालेलुया। मसीह हमारे अंदर उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि हम मसीह के हैं, हम किसी संस्था के है नहीं। बोलो हालेलुया। हम लोग मसीह के हैं। मसीह हमारे अंदर क्या होना चाहिए, उत्पन्न होना चाहिए। तो आइए हम सब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। उस समय में एक गीत गाएंगे, हम परमेश्वर के लिए दान देंगे। गाना तो स्टार्ट करके दो। जीसस जुओ नाचो खुशी से यार,
यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। बैतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा है, जंगी में आया यीशु मसीहा तुमको दिखाया है। बैतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा है, जंगी में आया यीशु मसीहा तुमको दिखाया है। प्रभु सबका आया, प्रभु सबका आया, प्रभु सबका आया, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, 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 यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। राजा सब घबराए गए यीशु के आने से, बार बार पिटवाया यीशु को आया बनाया रे। राजा सब घबराए गए यीशु के आने से, बार बार पिटवाया यीशु को आया बनाया रे। यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से, ज्योति मुक्ति आया जगत में यीशु के आने से, आनंद खुशियाँ आया जगत में यीशु के आने से, ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से, मुक्ति दाता आया, मुक्ति दाता आया, मुक्ति दाता आया, झूमो नाचो खुशी से यीशु
आइए हमारे बीच में निकोलस के ट्राइब्स का जस्मन है, वो आखिरी प्रार्थना। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की जय जयकार में सुंदर सा समय आपने हमें एकत्रित किया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद हो परमेश्वर यीशु। आज वाकई में चर्च एकदम भरा भरा लग रहा है, हरा भरा लग रहा है परमेश्वर यीशु। परमेश्वर यीशु मसीह जो उदाहरण हमको आज मिला है, एक बेवड़े का तो हेलीकॉप्टर खरीद सकता था पर खरीद नहीं पाया, वैसे ही वाकई में परमेश्वर हम लंबे से आते हैं, पैसा खर्चा होगा ये होगा कि बहुत सोच समझ के करते हैं, परंतु वाकई में कोई काम नहीं आता आखिर में। परमेश्वर यीशु जिस तरह आज चर्च में भरा भरा लग रहा है, वैसे हमेशा लोग सभी लोग आने के लिए आप कृपा और दया कीजिए और सारा इंतजाम उसका जो जरूरत है हर हफ्ता उसका इंतजाम भी आप करके दीजिए। जो समस्या आ रहा है रुकावट, वो समस्या को आप पूरा करके दीजिए। रुकावट सारा रुकावट को हटाकर हर हफ्ता ऐसा चर्च भरने के लिए आप कृपा और दया कीजिए। सबके मन में ये बोल दीजिए कि मुझे चर्च जाना ही है और हर दिन परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर पैदा हुआ करके आने के लिए कृपा और दया कीजिए। सारे लोगों को आशीष कीजिए जो इस समय क्रिसमस समझ के आए हैं यहाँ पे कि ये पैदा हुआ आज 25 दिसंबर करके, उन सबको आशीष दीजिए परमेश्वर, उनके घरों को बरकत दीजिए और पूरे पूरे परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम लोग प्रभु का प्रार्थना करेंगे। है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। आखिरी गीत गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया,
उनका अनुग्रह और उनके आशीष, उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। कितना लोग हैं, हमें आवाज कैसा आना चाहिए? बोला कृष्ण महाराज की, बोलो हालेलुया। हमारे बीच में मेरे साथ में काम करने वाला है एक सर आए हैं, मिस्टर रवि सर। उन लोगों को हम लोग ताली बजाकर स्वागत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को बहुत से आशीष करें। इन्होंने ये चर्च बनने के बाद ये इसमें थोड़ा बहुत जो कलर वगैरह करने का काम भी इन्होंने करके दिया है। प्रभु इनको और इनके परिवार को बहुत से आशीष करे। प्रभु आपको आशीष करे सर। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ। सब लोगों को जय मसीह की। क्या बोलेंगे? प्रभु आपको आशीष करे और प्रभु आपके साथ रहे। नॉट हैप्पी क्रिसमस, नॉट मेरी क्रिसमस। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन। एक दूसरे से हम हाथ मिलाएंगे और बाकी हमारे जवान लोग जो है खाने की व्यवस्था करेंगे। ओ सॉरी, थोड़ा ऐसे ही बैठिएगा, बच्चे लोगों का गिफ्ट देना बाकी नहीं है।